नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं पायल रावल हिंदी स्टैंडर्ड 3 की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो अभी तक सेशंस हुए हैं यानी कि 1 to 7 लेसन का अभ्यास हम कर चुके हैं और उसके रिवीजन लेसन भी हम कर चुके हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं लेसन 8 की ओर और लेसन का नाम है राजू और काजू। बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में हर वर्ष हर महीने मज़ेदार और आकर्षक त्यौहार मनाए जाते हैं जिसका भारतीय पूरा आनंद लेते हैं। तो बच्चों, वह त्यौहार कौन से है उसके बारे में हम जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सिंस 1950 को भारत सरकार अधिनियमन एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। दूसरा है पतंग महोत्सव यानी मकर संक्रांति मनाने का भी आगाज हो जाता है। नए साल की शुरुआत होते ही हमारे त्योहार जनवरी के महीने में 13 तारीख को जहां उत्तर भारत में लोहड़ी मनाने में लग जाते हैं, वहीं उसके अगले दिन यानी कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में पतंग उड़ाने का रिवाज है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बाद में खिचड़ी का सेवन भी करते हैं। खिचड़ी खाने के अलावा लोग कई तरह के दान भी किया करते हैं, जैसे कि कोई तिल का दान देता है तो कोई कपड़े का भी दान देता है। बच्चों, तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है और गुजरात में इस त्योहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तीसरा है वसंत पंचमी। यह त्योहार हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मासों से बांटा जाता है उनमें वसंत लोगों को सबसे मनचाहा मौसम होता था। होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंगों तथा खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। होली के पहले दिन ही होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं और दूसरे दिन यानी कि धुलेटी यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, रंग और अबीर गुलाकर एक दूसरे को लगाते हैं। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं और शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ ही शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ईद पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला इस्लामी त्योहार है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्लिम धर्म के आखिरी संदेशवाहक और सबसे महान नबी माने जाते हैं। मुसलमानों के लिए ये बड़ा त्योहार है, लेकिन इस त्योहार को लेकर सिया और सुन्नी के अलग अलग मत है। मुस्लिम धर्म के सिया समुदाय के लोग पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म की खुशी में इसे मनाते हैं और वही दूसरी ओर सुन्नी समुदाय का मानना है कि ये दिन उनका मौत का दिन है, इस कारण वो पूरे माह शोक मनाते हैं। ईद के त्योहार पर सब लोगों के घर पे सेवैयाँ खाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस यानी
15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम सभी भारतीय बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हर वर्ष हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में अवकाश होता है और इसके साथ ही सभी स्कूल और ऑफिसों में तिरंगा फहराया जाता है। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था। इसीलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी कहा जाता है। ओणम का उत्सव सितंबर महीने में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता रहता है और केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम के प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां यानी कि बनाई जाती है। उसके बाद है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। बच्चों, रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बांध्य। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों के तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का उत्सव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़ और उनका प्रिय मोदक होता है। गांधी जयंती। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने आजीवन अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाई जाती है। बच्चों, नवरात्रि सबको पसंद होती है ना बच्चों? इन 9 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन यानी दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। दशहरा में यानी कि इस त्योहार पर रावण का पुतला जलाया जाता है। दीपावली। दीपावली या दिवाली अर्थात रोशनी का त्योहार। यह त्योहार एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। और अंत में क्रिसमस। 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को ढेर सारे उपहार देते थे। धीरे धीरे ये उत्सव काफी बड़ा हो गया। बच्चों, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, है ना? आइए बच्चों समझते हैं। सबसे पहला है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ये तो हमने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जाना और अब हम धार्मिक त्योहारों के बारे में देख लेते हैं। हिंदुओं का त्योहार मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी आदि त्योहार। मुस्लिमों का ईद, मुहर्रम, रमजान आदि त्योहार। सिख का गुरु नानक और वैशाखी आदि त्योहार। ईसाइयों का क्रिसमस और गुड फ्राइडे
आदि। ये सब धार्मिक त्योहार है और सब अपने अपने धर्म के त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, अभी हमारा कौन सा त्योहार गया जिसमें हमने पटाखे भी नहीं फोड़े, बम भी नहीं फोड़े और हम एक दूसरे के यानी कि हमारा परिवार एक दूसरे के घर पे भी मिलने नहीं गए। सही सोचा आपने। हिंदुओं का त्योहार कौन सा होता है? दिवाली। यानी कि अभी जो त्योहार हमारा गया वह है दिवाली। वह त्योहार में हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, बम फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना बच्चों? तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली मनाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम दिवाली क्यों मनाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहाँ से ही भारतवर्ष में दिवाली के त्योहार का चलन शुरू होता है। यानी राम के लौटने की खुशी में ही दिवाली मनाई जाती है। यह त्योहार सभी राज्यों में 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान घर की सफाई, पुताई करना, नए वस्त्र और बर्तन खरीदना, पारंपरिक व्यंजन बनाना, रंगोली बनाना, मिठाइयाँ बांटना, पटाखे छोड़ना और लक्ष्मी पूजा करना सभी राज्यों में प्रचलित है। बच्चों, ये तो हमने जाना कि उत्तर भारत में दिवाली कैसे मनाते हैं। अब हम जानेंगे दक्षिण भारत में कैसे मनाते हैं दीपावली। दक्षिण भारत में आज भी भारतीय हिंदू संस्कृति अपने मूल रूप में बची हुई है। यहाँ दीपावली का पर्व तो मनाया ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व दिवाली के एक दिन पूर्व मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। जैसे उत्तर भारत में दीपावली का 5 दिन का त्योहार होता है, यानी कि उत्सव मनाया जाता है, ऐसा ही दक्षिण भारत में नहीं होता। यहाँ मात्र 2 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन दीपक जलाने, रंगोली बनाने और नरक चतुर्दशी पर पारंपरिक स्नान करने का ही ज़्यादा महत्व होता है। दिवाली मनाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले पटाखे छोड़ने से पहले खुली जगह तलाश ले, यानी उनके नज़दीक में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस सिलेंडर नहीं होना चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चों को फुलझड़ी भी न जलाने दे। इन्हें खुद जलाकर बच्चों को दिखाए। पटाखे को टीन या शीशे की बोतल में रखकर कभी न जलाए। पटाखे जलाते समय पास में एक बाल्टी पानी की जरूर रखें। बेहद नज़दीक से या हाथ में पकड़कर पटाखों को न जलाएं। बहुत तेज शोर करने वाले पटाखों और बमों से बचें। रॉकेट हमेशा ऊपर की ओर ही छोड़ें। अगर पटाखा न फूटे तो उस पर पानी या मिट्टी डाल दें। सांस की बीमारी वाले मरीजों को धुएं से परहेज करना चाहिए। पटाखे जलाते समय दुपट्टा और साड़ी के पल्लू का ध्यान रखें। पटाखे अपनी जेब में रखकर न घूमें। पटाखा नहीं फूटता है तो तुरंत पटाखे के पास न जाए। बच्चों, आज हमने दीपावली के बारे में क्यों जाना पता है आपको? क्योंकि हमारा चैप्टर 8 राजू और काजू काव्य दीपावली को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो बच्चों, अब हम चैप्टर 8 राजू और काजू काव्य का पठन करते हैं और यह कविता के लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कविता जिसका नाम है राजू और काजू। एक था राजू,
एक था काजू, दोनों पक्के यार। एक दूजे के थामे बाजू, जा पहुँचे बाजार। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें। पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुरी हवाइयाँ, गोले और चटाखे। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए कुछ बाती। बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भांति। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले। इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए। एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। बच्चों, अब हम यह कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल को 1954 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी बाल कविताएं भी लिखी है, जैसे कि किताबें, पहली बारिश, बाग की सैर, मकड़ी का झाला और अंत में राजू और काजू। सफदर हाशमी एक कम्युनिस्ट नाट्यकार, कलाकार, निर्देशक और कलाविद भी थे। सफदर हाशमी की 1 जनवरी 1989 को गाजियाबाद के शाहीबाबाद में नुक्कड़ नाटक हल्ला बोल के दौरान हत्या कर दी गई थी। बच्चों, अब यह काव्य में आ रहे नए शब्द के बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर है बाजार। बाजार यानी चीजें खरीदने की जगह, इसको हम इंग्लिश में मार्केट भी कहते हैं। दूसरा है धक्कम धक्का, यानी कि एक दूसरे से टकरा जाना। तीसरा है यहाँ झांकने, यानी इधर उधर देखने। चौथा है शोर मचाएंगे, यानी जोर से बोलना। पांचवा है भांति, यानी अच्छी लगती। तो बच्चों, आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।